बात नंबर 2 सर, परपेंडिकुलर होने के फायदे क्या हैं? परपेंडिकुलर होने का फायदा ये है बेटा, परपेंडिकुलर होने का फायदा ये है कि जब आप अपनी गाड़ी में एफएम चला रहे हो, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर डायरेक्शन से सिग्नल कैच किया जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में अपने फोन को लगा लो, हर डायरेक्शन में फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर। कहीं से भी आप तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में लगातार काम जो वो कर रहे हैं, तो आज इनकी प्रॉपर्टीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक सीक्वेंस है जो आपको याद करनी है, उस सीक्वेंस से आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं कि अलग अलग प्रॉपर्टीज आपकी क्या हैं। हर प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे, हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे, यहां से आपके पास पेपर में सवाल बन जाते हैं। ठीक है, हेडिंग डाल लेंगे और हेडिंग जो है वो आपके पास क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो होती हैं, ये काम जो है ना वो हमने शुरू करना है, लिखना शुरू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से क्या इफेक्ट जो है वो आपके पास आ रहा होता है, उसके बारे में बात करनी है हमने। ठीक है, तो वर्ड है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके बारे में काम जो है ना वो हमने करना है। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका है, उस याद रखने के तरीके के बेसिस पे काम जो है ना वो हम कर रहे होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसके बारे में अगर हम काम करेंगे तो चीजें जो है वो क्या करनी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह लो या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज कह लो, 7 या 8 प्रॉपर्टीज इनकी हैं जिनको बच्चे नॉर्मली भूल जाते हैं। तो याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसके बाद जो है फिर आप नहीं भूलोगे। ठीक है, याद करने का जो तरीका है सर, याद करने का तरीका है स्पिट आइस। ठीक है, हम एक सीक्वेंस याद करेंगे और वो सीक्वेंस क्या है? स्पिट आइस, SPITICE। ठीक है, ये यहां से आपको ज्यादातर प्रॉपर्टीज जो है वो याद हो जाएंगी और इन प्रॉपर्टीज में से कोई प्रॉपर्टी आपके पेपर का हिस्सा जरूर होती है, या तो प्रॉपर्टी ही पूछ ली जाती है या फिर आपसे जो है वो प्रॉपर्टी ऐसी क्यों होती है ये पूछा जाता है। आना जरूर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे कि काम करना क्या है। हम याद कर रहे हैं, एक एक बात जो है वो मैं लिखता चलूंगा और उसी को ही फिर एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। ठीक है, ये सीक्वेंस बना लेते हैं या फिर ऐसा कर लेते हैं, सारे लिख लेते हैं फिर एक एक को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो काम जो वो क्या करना है, हमने याद करना है स्पिट आइस। ये जो वर्ड एस है, एस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं हम ये जान चुके हैं। बातें काम करने से पहले जो हमें पता है, एक चार्ज उसके चारों तरफ क्या होती है? फील्ड लाइंस। कोई अनदर चार्ज उसमें एंट्री लेता है तो उस पर क्या लगता है? फोर्स। ये फील्ड लाइंस आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, आप इनको काउंट करना चाहें तो आप इनको काउंट भी नहीं कर सकते। तो इनको जो है वो किन्हीं प्रॉपर्टीज से याद रखा जाता है। कैसे याद रखा जाता है कि क्या क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्ड है एस। एस का मतलब है दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। समझेंगे चीजों को ध्यान से, एक एक प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस जो है वो कहां से स्टार्ट होती हैं? दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। स्टार्ट होती हैं कहां से? पॉजिटिव चार्ज से एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। स्टार्ट हो जाती हैं पॉजिटिव पे और एंड होती हैं कहां पे? एंड ऑन, या स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं किस पे जाके? नेगेटिव पे। पॉजिटिव से शुरू होके कहां तक गई? नेगेटिव से। पॉजिटिव से शुरू होके कहां पे गई? नेगेटिव पे। ये काम जो है ना सर वो हमने करना है। इन बातों को अगर मैं देखूं तो चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या है, अब तो हम जान भी चुके हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड लाइंस कैसी होती हैं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। यहां से हमारे पास सवाल बनते हैं, इस बात पे आपने ध्यान देना है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल आज की तारीख में तो एक पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा? नेगेटिव चार्ज, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, उसको क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने मान लिया कि ये जो है सर ये हमारे पास क्या, एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास कैसा है? नेगेटिव चार्ज। और एक बात, एक प्रॉपर्टी जो हम जानते हैं वो क्या, कि सर फील्ड लाइंस दिखाई नहीं पड़ती हैं, और फिजिक्स में अगर कोई चीज दिखाई ना पड़े तो उसको कैसा बनाया जाता है? डॉटेड बनाते हैं। कैसा बनाया जाता है? डॉटेड। तो फील्ड लाइंस पॉजिटिव से शुरू करके, हम पॉजिटिव से शुरू कर रहे हैं फील्ड लाइंस को, और पॉजिटिव से शुरू होकर फील्ड लाइंस जो है किस की तरफ जा रही है? नेगेटिव। डॉटेड क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि ये आपको दिखाई नहीं देती हैं। फिर जो है वो पॉजिटिव से शुरू करेंगे और पॉजिटिव से शुरू होके ये फील्ड लाइंस जो है सर वो कहां जा रही हैं? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से शुरू हो रही हैं और किसकी तरफ जा रही हैं? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से शुरू हुई और पॉजिटिव से शुरू होकर कहां चलेगी? नेगेटिव पे। पॉजिटिव से शुरू होकर सर कहां जाने लग रही हैं? नेगेटिव की तरफ। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न जो है वो देखने को मिलता है। ऐसी बहुत सारी लाइंस जो है वो बनती हैं। ये काम जो है ना वो हमने समझना है। ये बात तो हम जानते भी हैं सर इसी पैटर्न की वजह से कि पॉजिटिव से निकली और किसकी तरफ जा रही है? नेगेटिव। पॉजिटिव से
ये तो हमने याद भी करा था, पॉजिटिव से कहां जा रही हैं, दूर, और नेगेटिव के कहां जा रही हैं, पास। पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास। पॉजिटिव से बाहर निकलती हैं, नेगेटिव की तरफ जाती हैं। पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव के पास। इस तरीके से पैटर्न जो है वो बनता है। इस डायग्राम से जो हमने सीखना है, बात नंबर 1 कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये कैसी हैं, डोटेड। डोटेड क्यों है सर, क्योंकि ये इनविजिबल हैं, ये हमें दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगली बात, सर ये पॉजिटिव से शुरू हुई और खत्म कहां हो रही है जाके, नेगेटिव पे, कि इनका इनिशियल जो पॉइंट है सर वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इनका फाइनल जो पॉइंट है सर वो क्या है, नेगेटिव चार्ज। जहां से शुरू हो रही हैं वो क्या है, पॉजिटिव, जहां जा रही हैं उसका नाम क्या है, नेगेटिव। इनिशियल अलग है और फाइनल क्या है, अलग। इनिशियल और फाइनल अलग है तो दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये बात जो है वो आपसे बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछी जाती है। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप का क्या मतलब है कि सर क्लोज लूप क्या होता है। क्लोज लूप का मतलब आप घर से कोचिंग पे आए, कोचिंग से दोबारा कहां चले गए, घर। इनिशियल क्या था, घर, फाइनल भी कहां हो, घर। तो जब इनिशियल और फाइनल सेम होते हैं उसको नाम दिया जाता है क्लोज लूप। क्या नाम देते हैं उसको, क्लोज लूप। लेकिन अगर आप इनिशियल अलग रख रहे हो और फाइनल क्या है, अलग, तो उसको क्या कहा जाता है, दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीबीएसई बार बार पूछता भी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। कमेंट, इस बात पे कमेंट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो इसका जवाब जो आपने देना है, इसका जवाब क्या है कि दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इनिशियल पॉइंट अलग है, फाइनल अलग है, और इनिशियल फाइनल अलग होते हैं तो क्लोज लूप नहीं बनता है। तब लूप कैसा होता है, ओपन लूप होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, ठीक है, थोड़ा सा आगे वाले सिलेबस के बारे में अगर हल्की सी बात करें तो ये हमारे पास एक मैग्नेट है जिसका ये पोल नॉर्थ पोल है और ये पोल कौन सा है, साउथ। फील्ड लाइंस नॉर्थ से शुरू होती हैं और कहां जाती हैं, साउथ की तरफ, और अंदर वो साउथ से कहां जाती हैं, नॉर्थ की तरफ जाती हैं। ठीक है, नॉर्थ से कहां गई, साउथ, साउथ से फिर कहां चलेगी, नॉर्थ। इनिशियल क्या है, नॉर्थ, और फाइनल भी क्या है, नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती है। हम तो अपनी वाली की बात कर रहे हैं, कौन है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये क्लोज लूप जो है वो नहीं बनाती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिकल के टाइम पे बैठोगे तो वो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में और मैग्नेटिक फील्ड लाइन में खास अंतर क्या है। अंतर तो बहुत सारे हैं सर, वो चार्ज की वजह से है, वो मैग्नेट की वजह से है, लेकिन मेन जो डिफरेंस अगर हम देखें, डिफरेंस और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अगर यहां पे देखें तो सबसे पहले जो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर पॉजिटिव से शुरू होती है और खत्म कहां होती हैं, नेगेटिव पे। पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव की तरफ जा रही हैं, तो पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे जा रही हैं, तो दोनों पॉइंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। अलग अलग हैं तो इसका मतलब वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगली जो बात है वो क्या है, मैग्नेट के केस में नॉर्थ से शुरू होकर दोबारा घूम के कहां गई, नॉर्थ पे। नॉर्थ से कहां गई, साउथ, साउथ से दोबारा कहां गई, इनिशियल भी क्या है, नॉर्थ, फाइनल भी क्या है, नॉर्थ। इसको क्या नाम दिया जाता है, दे फॉर्म्स क्लोज लूप। वो क्या फॉर्म करती हैं, क्लोज लूप बनाती है। समझ आ गई है। तो बात नंबर 1, बात नंबर 1 क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, दे एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। जिसके बेसिस पे हमने क्या बनाया, दिखाई नहीं पड़ती तो कैसा बनाया, डोटेड। पॉजिटिव से कहां जा रही है, दूर, नेगेटिव के कहां जा रही है, पास। बात नंबर 1 क्लियर है। ठीक है, जिसके बेसिस पे हमने क्या लिखा था, इसके बेसिस पे हमने क्वेश्चन भी करे कि पॉजिटिव से दूर जा रही हैं और नेगेटिव के कहां जा रही हैं, पास जा रही हैं। इस तरीके से काम कर लिया। पॉजिटिव से बाहर निकल रही हैं, किसी चार्ज से फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, इसका मतलब वो कैसा है, पॉजिटिव। किसी के ऊपर जाके डलेंगी तो इसका मतलब वो चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, यहां से हमने एक बात और जान ली सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि वो क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती हैं। अब अगर हम बात करें तो इसी तरीके से कंसेप्ट जो है वो और आगे कैसे बढ़ता है कि अगर हम एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करें, ठीक है, ये तो सर आपने दो चार्ज बनाए, एक चार्ज कैसा था, पॉजिटिव, और एक चार्ज कैसा था, नेगेटिव। दोनों इकट्ठे थे। इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पॉजिटिव होता है और एक कैसा होता है, नेगेटिव। तो अगर मैं बात करूं सर किसके लिए, आइसोलेटेड पॉजिटिव। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, कौन सा चार्ज है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो सर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज है। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव है, एक आइसोलेटेड नेगेटिव है। उनके लिए अगर हम बात करेंगे तो काम कैसे चलेगा कि एक आइसोलेटेड का मतलब अकेला पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, कि एक अकेला पॉजिटिव चार्ज अगर मेरे पास पड़ा है तो मान लो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे फील्ड लाइंस जो है वो आपने बनानी है, तो इससे फील्ड लाइंस जो है वो कैसे बनाई जाएंगी। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस जो है अकेला,
अकेले का क्या माना जा रहा है कि पॉजिटिव से चल के कहाँ जा रही है, नेगेटिव। नेगेटिव तो है ही नहीं सर, यहाँ पे तो खाली क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव माना गया कि नेगेटिव कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। कहाँ माना गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज से चल के कहाँ तक जा रही होंगी, इनफाइनाइट तक। ठीक है, डोटेड क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप इनको देख नहीं पाते, और देख नहीं पाते हैं तो ये जो चार्ज है ये तो कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। फील्ड लाइन पॉजिटिव से कहाँ जाती है, बाहर। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, तो पॉजिटिव से क्या कर दिया आपने, इनको स्टार्ट कर दिया। पॉजिटिव से आपने स्टार्ट कर दिया, फील्ड लाइंस बाहर जा रही हैं, तो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। कहां तक जा रही होंगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनफाइनाइट तक जा रही होंगी। क्यों, क्योंकि सर ये तो अकेला कैसा है, पॉजिटिव। अकेला पॉजिटिव है तो जाएंगी तो कहां तक, नेगेटिव। नेगेटिव पाया नहीं तो क्या माना कि नेगेटिव कहां है, इनफाइनाइट पे। समझ आ गई ये बातें। अगला जो काम है, आइसोलेटेड नेगेटिव बनाना है। आइसोलेटेड नेगेटिव अगर बनाना है तो आइसोलेटेड नेगेटिव जो है सर वो क्या हो गया, ये चार्ज कौन सा हो गया, नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज अगर हमारे पास अवेलेबल है तो इस तरीके से काम जो है वो आपने करा, और इस तरीके से काम जब आपने करा तो ये चीजें जो है वो बन रही हैं सर। अब इसमें जो है पॉजिटिव से तो दूर जाती है, नेगेटिव के कहाँ आती हैं, पास आती हैं। नेगेटिव के पास आती हैं तो फील्ड लाइंस जो है सर पॉजिटिव से दूर, नेगेटिव के पास। इस तरीके से फील्ड लाइंस जो है वो इसके कहाँ आ रही हैं, पास आ रही हैं। इस तरीके से इसके कहाँ आ रही हैं, पास आ रही है। वहां से तो कहाँ जा रही है, दूर। पॉजिटिव से कहाँ जाती हैं, दूर। नेगेटिव के कहाँ आती हैं, पास। तो ये जो है आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज का, आइसोलेटेड कैसा, नेगेटिव चार्ज। अगली अगर मैं बात करता हूं तो अगला जो काम है सर वो हमने किसके लिए करा था, एक काम करा था जब पॉजिटिव और नेगेटिव साथ हों तो पॉजिटिव से चल के कहाँ खत्म हो जाएंगी, नेगेटिव पे। पॉजिटिव से जाती हैं दूर, नेगेटिव के कहाँ जाती हैं, पास। एक कंसेप्ट जो इसके बेसिस पे बोर्ड ने कई बार पूछ लिया, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो वो काम क्या है, एक प्रॉपर्टी है, एक नोट है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अगर आप एक होलो कंडक्टर, होलो का मतलब अंदर से कैसा है, खोखला है, ठीक है। कंडक्टर का मतलब वो मेटल का बना हुआ है। एक होलो कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो वो अंदर नहीं जाता है, कहाँ रहता है, उसके सरफेस पे। ठीक है, कि काम जो है सर वो क्या करना है, एनी चार्ज गिवन टू, एनी चार्ज गिवन टू, कोई भी चार्ज जो आपने दिया है, एनी चार्ज गिवन टू अ होलो कंडक्टर, अगर एक होलो कंडक्टर है या होलो स्फेरिकल शेल है, एनी चार्ज गिवन टू अ होलो कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। कोई भी चार्ज जो आप किसको देते हैं, एनी चार्ज गिवन टू होलो कंडक्टर रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस, रिसाइड्स ऑन इट्स सरफेस। कोई भी चार्ज जो आप एक होलो कंडक्टर को देते हैं वो कहाँ रहता है, उसके सरफेस पे रहता है। ठीक है, ये बात जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। अंदर चार्ज नहीं जाएगा, उसका चार्ज जो है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, सारा का सारा चार्ज कहाँ रह जाता है सर, सरफेस पे रह जाता है। ये जो चार्ज दिया है, ये चार्ज जो है सर ये सारा का सारा चार्ज कहाँ रह जाएगा, इसके सरफेस पे रह जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड ने जो है वो 2 बार सवाल आपसे पूछा है, और क्या सवाल पूछा है उस पर अगर आप ध्यान दें तो उसने नाम दिया है पॉजिटिवली चार्ज होलो कंडक्टर, और एक बार नाम दिया है नेगेटिवली चार्ज होलो कंडक्टर। एक बार नाम क्या दिया है, पॉजिटिवली चार्ज होलो कंडक्टर, HC का मतलब क्या है, होलो कंडक्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक बार जो नाम जो उसने दिया वो क्या नाम दिया, नेगेटिवली चार्ज होलो कंडक्टर। एक बार पॉजिटिवली चार्ज होलो कंडक्टर है, और एक बार जो नाम है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज होलो कंडक्टर। पॉजिटिवली चार्ज होलो कंडक्टर है तो कैसा फील्ड लाइंस का पैटर्न होगा, नेगेटिवली चार्ज। अब बच्चे जो हैं वो होलो कंडक्टर तो देखते ही नहीं, क्या देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज और क्या देखते हैं, नेगेटिव चार्ज। कि सर ने पॉजिटिव चार्ज का ये बनवा रखा और नेगेटिव चार्ज का वो बनवा रखा, नहीं। अंतर क्या आ जाएगा, इसमें चार्ज तो कहां पड़ा है, अंदर। ठीक है, लेकिन अगर होलो कंडक्टर नाम है तो अंदर तो चार्ज आएगा ही नहीं। चार्ज जो है वो कहां बढ़ाना पड़ेगा, सरफेस पे। ये तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। आपने अगर इसका होलो कंडक्टर बनाना है तो सर ये तो कैसा था, अंदर रखा है। अंदर चार्ज नहीं आता है, कब नहीं आता है, जब नाम किसका हो, होलो कंडक्टर। तो इसको उठा के आप कहां रख दोगे, बाहर रख दोगे, सरफेस पे रख दोगे। तो चीजें जो है वो आपने क्या करनी है, पॉजिटिवली चार्ज होलो कंडक्टर है, और एक बार क्या है, नेगेटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज वाला मान लिया और ये कैसा मान लिया, नेगेटिवली चार्ज। तो हमने फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाना है, फील्ड लाइंस का पैटर्न तो रहेगा सेम, उसमें तो दिक्कत आनी नहीं है। बस दिक्कत जो है सर वो क्या आ जाएगी, होलो कंडक्टर की प्रॉपर्टी वाली है। और होलो कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सर ये जो चार्ज है ये कहां पड़ा रहेगा, सरफेस पे। आप इस चार्ज को कहां नहीं दिखाओगे, अंदर नहीं दिखाओगे। अगर इसके अंदर आपने दिखा दिया तो इसका मतलब आप ये प्रॉपर्टी नहीं जानते और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये सरफेस पे चार्ज दिखाया है, और क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस कहां निकलती हैं, बाहर। दे स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, पॉजिटिव से कहां जा रही हैं, दूर की तरफ जा रही है। समझ आइए ये बात क्या बताया, कि इसमें अगर ये काम कर दिया तो इस पे लग गया कांटा। क्यों लग गया कांटा,
क्योंकि सर ये जो है ये क्या है, होलो कंडक्टर है, और अगर एक होलो कंडक्टर है तो उसके अंदर चार्ज नहीं हो सकता, उसका सारा चार्ज जो है वो कहाँ होता है, उसके सरफेस पे। समझ आइए, अगर आप इसके अंदर चार्ज बढ़ा दोगे तो खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने नाम दिया है, और उन्होंने नाम क्या दिया है, होलो कंडक्टर। और एक होलो कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, उसका चार्ज कहाँ रहता है, उसके सरफेस पे रहता है। इस तरीके से काम कर लिया। इसी तरीके से ये नेगेटिवली चार्ज है तो इस नेगेटिवली चार्ज का भी बनाएंगे। फील्ड लाइंस का पैटर्न तो पता है, फील्ड लाइंस का पैटर्न तो क्या हो गया, इस तरीके से ये जो पैटर्न है सर, ये पैटर्न किसका रहेगा, फील्ड लाइंस का रहेगा। फील्ड लाइंस का पैटर्न तो ये है, लेकिन मेन जो बात है क्या पता है कि सर चार्ज जो वो कहाँ दिखाना पड़ेगा, सरफेस पे दिखाना पड़ेगा। और क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइंस कहाँ जा रही होंगी, अंदर की तरफ। इनवर्ड्स होती हैं, पास आती हैं किसके लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए। पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ जाती हैं, दूर। अगर इसमें यहां नेगेटिव बना दिया तो कहानी बदल जाएगी सर, गलत हो जाएगा। अंदर नहीं दिखाना है, क्योंकि नाम जो है वो किसके लिए है, होलो कंडक्टर। और एक होलो कंडक्टर क्या कहता है कि उसके सारा चार्ज उसके कहां पड़ा होता है, सरफेस पे, उसके अंदर चार्ज नहीं होता है। तो हमने एक प्रॉपर्टी जानी है बड़ी बेसिक सी, कि फील्ड लाइन स्टार्ट करती हैं पॉजिटिव से, खत्म होती हैं नेगेटिव पे। पॉजिटिव से शुरू होकर नेगेटिव पे खत्म हो रही है। दोनों इनिशियल और फाइनल क्या है, अलग। इनिशियल और फाइनल अगर अलग हैं तो इसका मतलब दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। मैग्नेट वाली नॉर्थ से शुरू होकर कहां गई, साउथ, साउथ से दोबारा कहां गई, सेम पे आ गई। सेम पे अगर आ गई है तो सर काम जो वो क्या हो गया, कि यहाँ पे जो है वो लूप जो है वो कैसा होगा, क्लोज लूप होगा। नेक्स्ट हमने देखा पॉजिटिव से बाहर ऐसे जाती हैं, नेगेटिव से दूर जाती हैं, ठीक है, नेगेटिव के पास आ जाती हैं। नेक्स्ट जो बात है वो क्या है कि अगर कोई होलो कंडक्टर नाम आ जाए तो अंदर नहीं बना सकते सर, अगर अंदर बना दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बातें जो है यहाँ तक की आप उतारेंगे, एस वाला नाम लिखो और एस के अंदर ये वाली बात लिख के उसके बाद ये काम जो है वो उतार दें, करें जल्दी, शाबाश। चलिए ये जो है वो आपने जान लिया, नेगेटिवली चार्ज होलो कंडक्टर और पॉजिटिवली चार्ज होलो कंडक्टर, ये बात कर ली थी। अब अगला जो नंबर है सर वो किसका है, पी का। अब पी के लिए अगर हम बात करते हैं तो पी वाली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है कि फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हैं, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे परपेंडिकुलर होती हैं। दे आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। दीज फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो कंडक्टर का सरफेस है उस पे फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ये काम जो है ना वो आपने करना है, ठीक है, कि चीजें जो आपने क्या करनी है, पी, पी का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कि फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं, किस पे परपेंडिकुलर होती हैं, सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब ये जो काम है इसको आपने ध्यान से समझना है, यहां से सवाल आपका आता ही है। बात नंबर एक, फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। सर परपेंडिकुलर ही क्यों होती हैं, 30 डिग्री का एंगल बना ले, 40 का बना ले, 50 का बना ले, 90 डिग्री का ही एंगल क्यों बनाया, ठीक है। बात नंबर एक कि परपेंडिकुलर ही क्यों होती हैं, अगर कोई दूसरा एंगल बनाएंगी तो क्या दिक्कत आ जाएगी, ये बातें जो है वो आपने सीखनी है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। बात नंबर एक तो परपेंडिकुलर होती क्यों है, बात नंबर दो कोई और एंगल बनाएंगी तो क्या दिक्कत है, और परपेंडिकुलर अगर हैं तो कैसी दिखाई देती है। ये तीन सवालों के जवाब चाहिए। पी का मतलब पता चला, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, इसको अगर समझना चाह रहे हैं तो आपके पास जो टूथब्रश है, टूथब्रश का सरफेस हो गया, जो वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वो कैसे आ रहे होते हैं, परपेंडिकुलरली बाहर आ रहे होते हैं, ठीक है। मतलब कि हम यहाँ पे जो है, मतलब कि मैं फोन लूं और फोन पे दिखाऊंगी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर है, दिखेंगी ही नहीं, क्योंकि फील्ड लाइंस को आप देख नहीं पाते, हालांकि होती कैसे हैं, वैसे ही परपेंडिकुलर होती हैं। आपने क्या देखना है, आपके पास ब्रश है, कोई सा भी ब्रश लगा लो, ठीक है, पॉलिश करने वाला ब्रश लगा लो, या फिर आपका टूथपेस्ट वाला ब्रश लगा लो, या आप कपड़े धोने वाला ब्रश लगा लो, सारे ब्रश सरफेस जो है उस पे फील्ड लाइंस जो है वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। ऐसे ही आपका फोन है, उस पे फील्ड लाइंस जो है वो इस तरीके से कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। बस अंतर क्या है, ब्रश वाली को देख पा रहे हो और ये जो फोन वाला है उसको आप देख नहीं पाते हैं। पहली बात तो परपेंडिकुलर होती कैसे हैं वो समझ में आ गया। अगला जो काम है सर वो करना क्या कुछ है, उस पर अगर हम ध्यान दें तो मान लो ये हमारे पास क्या है, गाड़ी का एंटीना है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस पे फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होती हैं, सरफेस पे कैसी होती हैं, इस तरीके से परपेंडिकुलर होती हैं। सरफेस पे इस तरीके से कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। सरफेस पे इस तरीके से कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर। हर पॉइंट पे कैसी रहती हैं फील्ड लाइंस, परपेंडिकुलर रहती हैं। पहली बात में जो तुमने जाना कि परपेंडिकुलर शेप दिखती कैसी होगी, ब्रश ले लो,
ब्रश पे जो वो हेयर लाइक प्रोजेक्शन है वो किसको शो कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। बात नंबर 1। बात नंबर 2, सर परपेंडिकुलर होने के फायदे क्या हैं? परपेंडिकुलर होने का फायदा ये है बेटा, परपेंडिकुलर होने का फायदा ये है कि जब आप अपनी गाड़ी में एफएम चला रहे हो, आप किसी भी डायरेक्शन में चले जाओ, हर डायरेक्शन से सिग्नल कैच किया जाएगा। आप किसी भी डायरेक्शन में अपने फोन को लगा लो, हर डायरेक्शन में फील्ड कैसी है? परपेंडिकुलर है। कहीं से भी आप ऐसे घूम के भी बात करोगे तो भी हर डायरेक्शन में आपको क्या आ रही होगी? आवाज आ रही होगी। ठीक है। बात नंबर 1 तो क्या, फील्ड लाइंस दिखती कैसी हैं? परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस पे। वो ब्रश का एग्जांपल लेके आपने जाना। बात नंबर 2 कि सर फील्ड लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं तो उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि सर हर पॉइंट पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं, किसी भी पॉइंट पे से फील्ड आएगा, आपके फोन में नेटवर्क रहेंगे, आपकी बातें हो पाएंगी। ठीक है। अगर गाड़ी दिल्ली की तरफ ले जा रहे हो तो भी नेटवर्क है, नेटवर्क अगर है तो एफएम आपका चल रहा होगा। आप पानीपत की तरफ जा रहे हो तो भी आपके गाड़ी में जो है एफएम के सिग्नल्स जो हैं वो कवर किए जा रहे हैं। नेक्स्ट जो बात है, बात नंबर 2 क्लियर होगी कि सर सिग्नल किसी भी तरफ से आएगा, कैच कर लिया जाएगा और उसकी वजह से काम आपका चल रहा होगा। बात नंबर 3 जो है सर कि ये जो फील्ड लाइंस है, अगर एंगल 90 डिग्री ना होता, मान लो कितना होता, 60 डिग्री का एंगल होता, कितने डिग्री का एंगल होता? 60 डिग्री का। अभी फील्ड लाइंस जो है मान लो इस तरीके से है, ठीक है, और ये जो है हमें क्या पता है, एक होलो कंडक्टर है और होलो कंडक्टर के सारा चार्ज जो है उसके कहां होता है? सरफेस पे होता है। होलो कंडक्टर का सारा चार्ज कहां होता है? उसके सरफेस पे। तो मान लो मैंने मान लिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर, ऐसे तो होनी चाहिए, परपेंडिकुलर तो होनी चाहिए। हमने क्या मान लिया कि परपेंडिकुलर ना होके मान लो कैसी है? इनक्लाइंड है। और मान लो अगर इनक्लाइंड है तो हमने इनक्लाइंड के लिए तो क्या पढ़ रखा है सर? इनक्लाइंड के तो हम कंपोनेंट पढ़ते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और एक कैसा होगा? वर्टिकल कम। क्योंकि जब भी नाम इनक्लाइंड का आया तो आपने एक ही बात जानी, और वो जो बात थी सर वो क्या थी कि सर इंक्लाइंड के दोनों कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल वाला भी होगा और कौन सा भी होगा? वर्टिकल वाला भी होगा। दोनों कंपोनेंट उसके अगर होंगे तो ये एंगल जो है सर वो कितना है? थीटा। एंगल के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है? कोस। और एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है? साइन। ठीक है, इतनी बातें सर हमें पता है। हमसे सवाल पूछा गया कि 90 डिग्री का एंगल क्यों नहीं, मतलब कि 90 ही क्यों है, और कोई सा एंगल क्यों नहीं है? तो आपने और कोई सा ही मान लिया, आपने 60 डिग्री का एंगल मान लिया कि मान लो सर एंगल जो है वो थीटा है, इनक्लाइंड कंपोनेंट है। इनक्लाइंड अगर है तो कौन सा कंपोनेंट भी होगा? हॉरिजॉन्टल भी होगा और कौन सा भी होगा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाले का नाम कोस और वर्टिकल वाले का नाम साइन। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो क्या है? पॉजिटिव चार्ज। चार्ज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है तो क्या लगता है सर? फोर्स लगता है। ये हमने पढ़ रखा है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या लगेगा? फोर्स। यहाँ पे चार्ज पड़ा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड मिलके क्या बनाते हैं? फोर्स। और चार्ज पे अगर फोर्स लगेगा तो चार्ज पे फोर्स लगा तो चार्ज किस में आ गया? मोशन में। चार्ज किस में आ गया? मोशन में। दोबारा देख लो, हमने जो काम करना है कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही क्यों है, हमने क्या मान लिया कि मान लो परपेंडिकुलर ना हो गया, एंगल कितना है? थीटा। थीटा एंगल है तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कैसा? वर्टिकल। जो ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स। किसी भी चीज पे फोर्स लगाओगे तो वो काम है वो किस में आ जाएगा? मोशन में। और वो चीज अगर मोशन में आ गई, चीज का नाम क्या है? चार्ज। चार्ज मोशन में आता है तो क्या बनेगा? करंट बनता है। चार्ज अगर मोशन में आता है तो चार्ज मोशन में आता है तो क्या बनता है? करंट। और करंट कहां बन रहा है? सरफेस पे बन रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? सरफेस करंट। इसलिए नाम क्या पड़ गया? सरफेस करंट। आप अपनी गाड़ी के एंटीना पे हाथ लगाओ तो क्या आपको करंट महसूस होता है? नहीं। डिश टीवी है आपके, ठीक है, उसके अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर को अगर आप हाथ लगाते हैं क्या करंट लगता है? नहीं। तो इसका मतलब सरफेस करंट नाम की तो कोई चीज होती नहीं है। अब सरफेस करंट नाम की कोई चीज नहीं है, इसका मतलब चार्ज किस में नहीं आया? मोशन में नहीं आया। मोशन में नहीं आया तो चार्ज पे क्या नहीं लगा? फोर्स। और फोर्स नहीं लगा तो सर हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट नहीं है। सारे कंपोनेंट कैसे हैं? वर्टिकल। और वर्टिकल है तो एंगल कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। आपका जो काम है वो क्या था कि फील्ड लाइंस 90 डिग्री पे होती हैं। सर 90 ही क्यों होती हैं? बेटा 60 मान ले। 60 मान लिया तो 60 का मतलब तो क्या हो गया? इनक्लाइंड। इनक्लाइंड का मतलब एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कैसा? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल वाला चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स। धक्का लगेगा तो चार्ज किस में आया? मोशन में। चार्ज मोशन में आता है तो क्या बनता है? करंट। सरफेस पे करंट बन रहा है इसलिए नाम क्या पड़ गया? सरफेस करंट। क्या झटका लगता है? नहीं लगता। सरफेस करंट नहीं है तो इसका मतलब चार्ज किस में नहीं आया? मोशन में। चार्ज मोशन में नहीं आया तो फोर्स नहीं लगा। फोर्स नहीं लगा तो कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सारे कैसे? वर्टिकल। और वर्टिकल है तो एंगल कितना? 90 डिग्री। हमने पढ़ रखा है √2 इज इरेशनल। कैसे पढ़ा था कि √2 को पहले क्या माना था? रेशनल।
बाद में चलते रहे, क्या पता चला, ओहो ये तो इरेशनली है भाई। वही काम करा कि एंगल कितना है 90, क्यों है 90, 60 मान, 60 माना तो क्या है इंक्लाइंड, इंक्लाइंड है तो क्या बना हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ने क्या लगा दिया फोर्स, फोर्स का मतलब मोशन, मोशन का मतलब करंट, करंट होता नहीं, फिर उल्टे चलो, करंट नहीं होता तो चार्ज किस में नहीं आया, मोशन में, मोशन में नहीं आया तो क्या नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा तो कोई सा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सारे के सारे कैसे, वर्टिकल का मतलब एंगल कितना 90, इसका मतलब फील्ड लाइंस कैसी होती हैं परपेंडिकुलर। 4 सवाल, फील्ड लाइंस कैसी होती हैं परपेंडिकुलर, दिखती कैसी हैं, ब्रश देखो सर, ब्रश पे फील्ड लाइंस कहाँ आ रही हैं, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर आ रही हैं। फायदा क्या है कि सर कान पे ऐसे लगा के बात कर लो, मतलब कि जैसे भी तरीके से तुम बात करते हो अपने चाहने वालों से, ठीक है, उसी तरीके से आप बात कर सकते हो, नहीं तो इसी डायरेक्शन में भाई उस तरफ से ही बात होगी, बस लौटते ही तो दिक्कत हो जाएगी फिर, ठीक है, या जैसे ही करवट लोगे सुजीत तुरंत जो है वो दिक्कत की बात आ जाएगी, ठीक है। सुजीत ने काफी अच्छा स्टेटस भी लगाया हुआ है आज कि दुख दुख हो चाहे सुख हो, कुछ इस तरीके से, बट मुस्कुराते तो रहना चाहिए, है ना, कुछ इस तरीके से, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं मैं मतलब कुछ और कह रहा हूं, उसने लिखा तो कुछ और ही हुआ है, हाँ गम हो खुशी हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, हाँ? सही है बेटा, फर्क तो पड़ेगा ही, चलो कोई बात नहीं। तो ये काम जो है वो आपने कर लिया, पहली बात तो क्या पता चला आपको, फायदा क्या है, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होने का फायदा पूछ रहा हूं मैं, हर डायरेक्शन में बात होगी सर, हर डायरेक्शन में गाने बजेंगे जब आप एफएम की बात करोगे। तीसरी बात क्या थी, फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर ही क्यों है, कुछ और मान के देखते हैं तो क्या आता है, सरफेस करंट, सरफेस करंट नाम की कोई चीज होती नहीं है। हेडिंग डाल लो, काम जो वो क्या लिखोगे, पी का मतलब डालो, और पी का मतलब क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ करंट कंडक्टर लिखें, इसके पीछे ना फिर वर्ड लगा लें वाई, ये बोर्ड ने सवाल पूछ लिया आपने कि वाई फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, वाई इसके पीछे लगा लेंगे और इसका जवाब लिखना शुरू करेंगे, वाई फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, वाई फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर में लिखना चाहें तो इफ एनी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड कंपोनेंट, if any horizontal or inclined component of electric field is there, if any horizontal or inclined component, if any horizontal or inclined component of magnetic field, horizontal or inclined component of magnetic field, electric field, if any horizontal or inclined component of electric field, वो सुजीत वाले मैटर में चला गया था मैं थोड़ा सा, if any inclined or horizontal component of electric field is there, charge on the surface, charge on surface will experiences force, charge on surface will experiences force, जो चार्ज सरफेस पे उस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, which will lead to, charge on the surface will experience force which leads to motion of the charge, which leads to motion of the charge and surface current will be there, ठीक है, कि अगर कैसा कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो चार्ज पे क्या लगेगा, फोर्स, फोर्स लगेगा तो चार्ज किस में आएगा, मोशन में, चार्ज मोशन में आएगा तो चार्ज क्या करेगा, करंट बनाएगा, लेकिन सरफेस क्या बन गया, विच विल लीड टू मोशन ऑफ चार्ज एंड सरफेस करंट विल बी देयर, बट देयर इज नो सच क्वांटिटी, but there is no such quantity, there is no such quantity like surface current, surface current नाम की कोई क्वांटिटी है ही नहीं, like surface current for conductor, surface current नाम की कोई चीज कंडक्टर पे है ही नहीं, hence all components are perpendicular, hence all components are perpendicular to the surface of conductor, hence all components are perpendicular to the सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर पे सारे कंपोनेंट कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। समझ आ गई हैं बातें आपको, कोई दिक्कत है इतने काम में, नहीं है जी सर, ऑल कंपोनेंट्स जो हैं वो कैसे हैं, परपेंडिकुलर, डन है ये बातें, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, नेक्स्ट लिखेंगे। अगला जो काम है सर वो हमारे पास क्या है, अगली वाली अगर मैं बात करूं तो अगले वाली चीजें क्या है, आई लिखे, आई के अंदर इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, when closely spaced
इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन क्लोजली स्पेस्ड एंड मिनिमम व्हेन लूजली स्पेस्ड। ये काम जो है ना वो आपने करना है। इंटेंसिटी इज मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम है जब फील्ड लाइंस कैसी हैं, क्लोजली स्पेस्ड, एंड मिनिमम व्हेन लूजली स्पेस्ड। मतलब फील्ड लाइंस पास पास आएंगी तो स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा, और अगर दूर दूर होंगी तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, मतलब कि आपके फोन में नेटवर्क जो है वो ज्यादा है, फोन में नेटवर्क जो है वो इस तरीके से है, तो इसका मतलब आपके आसपास का फील्ड जो है वो बहुत पास पास है। और अगर नेटवर्क कम है, इसका मतलब फील्ड जो है वो कैसा है, लूजली स्पेस्ड। ठीक है, मतलब ये काम जो है वो आपने ये करना है। नेटवर्क ज्यादा है तो क्लोजली स्पेस्ड है, और अगर दूर दूर है तो इसका मतलब नेटवर्क जो है वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम व्हेन क्लोजली स्पेस्ड, मिनिमम व्हेन लूजली स्पेस्ड। समझ आ गई ये बात? तो कैसे करनी है सुनो ध्यान से, कि मान लो मैं एक रीजन पकड़ता हूं इस तरीके से, ये पकड़ा और एक रीजन जो है वो ये पकड़ लिया, इतना ही रीजन इसका है, इतना ही रीजन इसका है। यहाँ पे देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फील्ड लाइंस हैं। यहाँ पे फील्ड जो है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि फील्ड लाइंस कैसी हैं, पास पास। यहाँ तो अकेली एक पड़ी है, तो यहाँ पे जो फील्ड है वो कैसा रहेगा, स्ट्रॉन्ग। अपने फोन को अगर यहाँ पे रखेंगे तो नेटवर्क क्या रहेंगे, इस तरीके से। यहाँ पे रखेंगे तो नेटवर्क कैसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। समझ आइए मेरी बात, कि आपको फील्ड लाइंस पास पास दिखती हैं तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, ज्यादा। और फील्ड लाइंस जो है वो अगर क्या है, दूर दूर हैं, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बात जो है वो आपने जानी है। नेक्स्ट जो काम है, ये आई का मतलब था, नेक्स्ट जो है वर्ड है क्या है, टी। टी का मतलब है टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स at that point. Tangent to the curve will give direction of electric force at that point. जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट डालोगे उसी पॉइंट पे क्या मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स मिल जाएगा। क्या मतलब है सर इस बात का, टेंजेंट टू द कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है कहां से, टेंजेंट टू द कर्व जब हम करते हैं। मान लो अगर मैं बात करना चाहूं किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे काम करना है, सुने ध्यान से, इस पॉइंट पे मुझे डायरेक्शन चाहिए तो इसी पॉइंट पे क्या खींच दीजिए, टेंजेंट। जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट खींचोगे उसी पॉइंट पे किसकी डायरेक्शन मिल जाएगी, फोर्स की, फोर्स की। इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट खींचा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट खींचते हैं तो डायरेक्शन किसकी मिल जाती है, फोर्स की, पॉजिटिव चार्ज की। सुनो ध्यान से, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखूंगा तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, रिपेल, और यहां पे एक पॉजिटिव को रखूंगा तो ये पॉजिटिव इसको क्या करेगा, नेगेटिव जो है वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करे। जिस भी पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए उसी पॉइंट पे क्या खींच दो, टेंजेंट खींच दो। जिस भी पॉइंट पे बात करनी है उसी पॉइंट पे क्या खींच दो, टेंजेंट खींच दो। आपको डायरेक्शन किसकी मिल जाएगी, इलेक्ट्रिक फोर्स की। टेंजेंट टू द कर्व गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एट दैट पॉइंट। आई, आई का मतलब है इंटरसेक्शन ऑफ, इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is not possible. Intersection of two electric field lines is not possible. ये काम जो है ना वो आपने करना है। इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब जो है, अब इसके साथ भी वाई लगाएं, इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, तो इसको भी कैसे कर लिया, मान लो दो फील्ड लाइंस आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट, तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक टेंजेंट कहां चला जाएगा, इस तरफ, एक टेंजेंट कहां चला जाएगा, इस तरफ। ठीक है, और दो डायरेक्शन का मतलब इस तरीके से काम है, बट एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। काम जो वो क्या करना है, लिखना शुरू करें, इंटरसेक्शन ऑफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज नॉट पॉसिबल। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, because at the point of intersection there will be, because at the point of intersection, because at the point of intersection there will be two tangents, there will be two tangents
मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन है। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज नेवर पॉसिबल। एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट और दो डायरेक्शन, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब दो फील्ड लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स मीन्स टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज नेवर पॉसिबल। ये काम हमने कर लिया। ये वर्ड जो है वो किसके लिए हो गया? आई, इंटरसेक्शन के लिए। सी के अंदर लिखें कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ये काम करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनली क्या करती हैं? कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे हैं। इस बात को अगर ध्यान से समझें, इस तरीके से काम है बेटा। यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा है? इस तरीके से ना, यहाँ पे कौन सा पड़ा है? पॉजिटिव। यहाँ पे कौन सा पड़ा है? ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो ये ऐसे बन रही है। ये कौन था? पॉजिटिव। ये किसके पास आ गया? तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और कौन से एक्सिस पे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे ये क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोबारा देख लो, ये ऐसे था, यहाँ कौन है? पॉजिटिव। यहाँ कौन है? जब मैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे गया तो ये कैसा होता चला गया? कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो इसी बात को हमने क्या लिखा है? दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि पॉजिटिव किसके पास आ रहा है? तो ये सवाल जो है आपने आज तक पढ़ा है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं? अट्रैक्ट। किस प्रॉपर्टी की वजह से? कि फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, ये बात जो है वो लिखेंगे, सी के अंदर लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। और ये जो प्रॉपर्टी है ये क्या शो करती है? शोज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ये वो प्रॉपर्टी है जो अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या शो करती है? अट्रैक्शन शो करती है। दिस प्रॉपर्टी शोज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। समझ आ गई है? कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव ऊपर गए तो क्या कर गए? कॉन्ट्रैक्ट कर गए। समझ आ गई ये बात? नेक्स्ट जो है ई का मतलब है एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ओवर ईच अदर। ई का मतलब क्या है? एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ओवर ईच अदर। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ओवर ईच अदर। वो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ओवर ईच अदर। क्या मतलब है सर इस बात का? दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ओवर ईच अदर। दो पॉजिटिव चार्जेस के लिए अगर ये पैटर्न बनाया जाए, सुनो बेटा ध्यान से, दोनों चार्ज जो है वो कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। इनका जब ये पैटर्न बनाया गया तो ये पैटर्न ऐसे बना सर कुछ, क्योंकि जो चार्ज है, बना लें इसको, क्योंकि ये जो चार्ज है ये दोनों कैसे हैं? पॉजिटिव। तो फील्ड लाइंस तो कहां जा रही होंगी? बाहर की तरफ। ये दोनों जो है वो कहां जा रही होंगी? बाहर की तरफ। ये पैटर्न को अगर आप देखें तो ये पैटर्न कैसा है? इस तरीके से। यहां भी कैसा? पॉजिटिव। यहां भी कैसा? ऐसे करके पैटर्न एक दूसरे पे क्या लगाने लग रही है? ये फोर्स लगा रही है। ठीक है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ओवर ईच अदर। ये प्रॉपर्टी क्या शो कर रही है? कि पॉजिटिव पॉजिटिव के क्या नहीं जा पाएगा? पास। एक दूसरे से कहां जा रहे होंगे? दूर। ठीक है, पहले ये बना लो, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ओवर ईच अदर। ये पैटर्न बना के क्या लिख लोगे ब्रैकेट में? शोज रिपल्शन बिटवीन द लाइक चार्जेस। इनमें रिपल्शन होगा किसके बीच में? लाइक चार्जेस। जतिन अगर ये दोनों नेगेटिव होते, सब सेम रहता, बस ये एरो कहां चली जाती? अंदर की तरफ हो जाती। ये एरो जो है वो कहां चली जाती? अंदर की तरफ चली जाती। ठीक है, दे एक्सर्ट लेटरल प्रेशर। वो लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ये शो करता है कि फील्ड लाइंस जो हैं एक दूसरे पे प्रेशर लगाएंगी। दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, और क्योंकि दोनों चार्ज पॉजिटिव थे तो सर रिपेल करेंगे। यहां से पता चला रिपल